द ये 11th क्लास का लेसन है, जिसमें लेसन नंबर 5 द मंगोल्स एंड जिंजीस खान, मंगोल्स और जिंजीस खान के बारे में है, जिसमें वी कैन डिवाइड मंगोल एक्सपेंशन आफ्टर जिंजीस खान डेथ इनटू 2 डिस्टिंक्ट फेजेज। हम इसको 2 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। मंगोल का जो विस्तार है किसकी मृत्यु के बाद, जिंजीस खान की मृत्यु के बाद। द फर्स्ट विच हैपेंड, जो पहला क्षेत्र है, द ईयर्स 1236 to 42 व्हेन द मेजर गेन्स वर इन द रसिया स्टेप्स, जहां पर मुख्य इसने उपलब्धि प्राप्त की थी रसिया के स्टेपिया क्षेत्र में, बुल्गार, कीवी, पोलैंड एंड हंगरी में। द सेकेंड फेज इंक्लूडिंग द ईयर्स 1255 to 1300 led to the conquest of all of China, ईरान, इराक एंड सीरिया। इसने 1255 से लेकर 1300 तक विजय प्राप्त की थी पूरी चाइना पर, ईरान पर। इराक एंड सीरिया द फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर, ये सीमा रेखा थी साम्राज्य की। स्टेबलाइज्ड आफ्टर दिस कैंपेनियन, जो ये स्थापित की गई थी इन अभियानों के बाद ये जो सीमा रेखाएं थी। द मंगोल मिलिट्री फोर्सेज मेट विद फ्यू रिवर्सल्स, जो मंगोल मिलिट्री थी वो मिले आपस में, फ्यू रिवर्सल्स, उनको कठिनाइयाँ हुई। इन द डिकेड्स आफ्टर 1203 में, 1203 में उनको बहुत सी कठिनाइयाँ हुई। बट क्वाइट नोटिसेबली आफ्टर द 1260s द ओरिजिनल इम्पल्स, जो वास्तविक वो थी जकड़न थी ऑफ द कैंपेनियंस अभियान की, कुड नॉट बी सस्टेन्ड इन द वेस्ट, वो सस्टेन नहीं हो सकी पश्चिम तक। आल्दो वीना एंड बियॉन्ड इट वेस्टर्न यूरोप एज वेल एज इजिप्ट वाज विद इन द ग्रैप्स, इसने जकड़ लिया ऑफ मंगोल फोर्सेज को। देयर रिट्रीट फ्रॉम द हंगेरियन स्टेपीज, उन्होंने क्या किया, जो हंगरी के स्टेपीज थे, एंड डिफीट एट द हैंड्स ऑफ द इजिप्टियन फोर्सेज, और जो हार गए किसके हाथों से, मिस्र की फोर्स के हाथों से। सिग्नल्ड द एमरजेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल ट्रेंड्स, इससे क्या हुआ, नए जो पॉलिटिकल ट्रेंड था उसका उदय हुआ। देयर वर 2 फेसियर्स टू दिस, इसके लिए दो जो मुद्दे थे वो इस प्रकार थे। द फर्स्ट वाज ए कॉन्सिक्वेंस, जो पहला मुद्दा था विजय प्राप्त करना ऑफ द इंटरनल पॉलिटिक्स पर, ऑफ सक्सेशन, किसके लिए, उत्तराधिकारी की, विद इन द मंगोल फैमिली, जो मंगोल परिवार के साथ था। वेयर द डिसेंडेंट्स, और जो वंश थे, ऑफ जोची एंड ओगोदाई अलाइड टू कंट्रोल द ऑफिस, जिन्होंने नियंत्रण स्थापित किया ऑफ ग्रेट खान इन द फर्स्ट 2 जनरेशन, पहली 2 जनरेशन्स पर। दीज इंटरेस्ट वर मोर इम्पोर्टेंट, ये है इंटरेस्ट थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसमें वर मोर इम्पोर्टेंट देन द परस्यूट ऑफ कैंपेनियंस इन यूरोप, उन किन की अपेक्षा जो अभियान शुरू किए गए थे यूरोप में। द सेकेंड कंक्लूजन ओकर्ड, जो दूसरा जो कंपैरिजन था, ओकर्ड एज द जोची एंड ओकोदाई लिनेजेज, किससे संबंधित था, वंश से, इन वंशों से संबंधित था। वर मार्गेनाइड, जिसको मार्गेनाइड किया गया बाय द टोलियूद ब्रांच के द्वारा ऑफ जिंजियंस खानिद डिसेंडेंट्स विद द एक्सेशन, किसके द्वारा, जो एक्सेशन थी ऑफ मोंग के, ए डिसेंडेंट ऑफ टोली, जो किसके वंश का था, टोली वंश का। जिंजीस खान यंगेस्ट, जिंजीस खान का जो यंगेस्ट सन था, छोटा बेटा था। मिलिट्री कैंपेनियंस वर परस्यूडेड, उसने मिलिट्री के अभियानों को लागू किया इनक्रीगेटली इन ईरान ड्यूरिंग द 1250s, 1250 के दशक में। बट द तोल्यूद इंटरेस्ट, जो तोल्यूद के इंटरेस्ट थे इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ चाइना, चाइना पर विजय करना,
इंक्रीज ड्यूरिंग द जो बढ़े थे 1260s फोर्सेज एंड सप्लाईज वर इंक्रीजिंगली डाइवर्टेड इनटू द जिसको ध्यान हटा दिया गया हार्टलैंड्स ऑफ द मंगोल्स डोमिनियन किसके उससे मंगोल जो वर्षव था। एज ए रिजल्ट द मंगोल्स फील्डेड ए स्मॉल अंडरस्टाफ्ड फोर्स अगेंस्ट द इजिप्टियन मिलिट्री। मंगोलों ने फील्डेड किया किसको एक छोटे से अंडरस्टेफ्ड फोर्स को अगेंस्ट द इजिप्टियन मिस्र की मिलिट्री के विरुद्ध। देयर डिफीट एंड द इंक्रीजिंग प्रोस्क्रिप्शन विद चाइना ऑफ द तुलिद फैमिली मार्क्ड द एंड ऑफ वेस्टर्न एक्सपेंशन ऑफ द मंगोल्स। Currently conflict between the जोचिद एंड तुर्कीद डिसेंडेंट्स इसके स्वरूप क्या हुआ परिणाम स्वरूप संघर्ष हुआ किसमें जोकिद और तुर्कीद वंशों में। अलोंग द रशियन इरारियन फ्रंटियर डाइवर्टेड जिसके कारण रशियन इरारियन जो सीमा थी डाइवर्टेड द जोचिद अवे फ्रॉम फर्दर यूरोपियन कंपेनियंस। द सस्पेंशंस ऑफ मंगोल एक्सपेंशन जो सस्पेंशन था संदेह था ऑफ मंगोल एक्सपेंशन इन द वेस्ट डिड नॉट अरेस्ट देयर कंपेनियंस इन चाइना। ये वेस्ट डिड नॉट अरेस्ट ये नहीं अरेस्ट कर सके देयर कंपेनियंस को इन चाइना विच वाज रीयूनाइटेड जिसको दोबारा यूनाइटेड किया गया अंडर द मंगोल्स मंगोलों के अंदर अधीन। पैराडॉक्सिकली इट वाज एट द मोमेंट ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट सक्सेस दैट इंटरनल ट्रूबुलेंस का अर्थ है अशांति बिटवीन मेंबर्स ऑफ द रूलिंग फैमिली मैनिफेस्टेड उजागर हुई इट्स सेल्फ अपने आप में। द नेक्स्ट सेक्शन डिस्कसेज जो अगला सेक्शन था डिस्कस करते हैं द फैक्टर्स दैट लेड जो फैक्टर्स नेतृत्व करता टू सम ऑफ द ग्रेटेस्ट सक्सेस ऑफ द मंगोल पॉलिटिकल इंटरप्राइज बट आल्सो इनहेबिटेड जो बाधाएं हैं इस प्रोग्रेस की उनके बारे में। सोशल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन सामाजिक राजनीतिक और मिलिट्री संगठन अमंग द मंगोल्स एंड मैनी अदर नोमैडिक सोसाइटी एज वेल ऑल द एबल बॉडीड अडल्ट मेल्स और द ट्राइब बोर आर्म्स। ये क्या थे बोर आर्म्स का अर्थ है हथियारबंद होते थे। अमंग द जो उनके बीच में ये मेल होते थे और ये जितने भी नोमैडिक सोसाइटी थे दे कॉन्स्टिट्यूटेड वे बनाते थे द आर्म्ड फोर्सेज अपनी हथियारबंद सेनाएं वेन द ओकेजन डिमांडेड जब उनकी मांग की जाती थी। द यूनिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट मंगोल जो एकीकरण है विभिन्न मंगोलों ट्राइब्स का एंड सब्सिक्वेंट कंपेनियंस और लगातार अभियान अगेंस्ट डाइवर्स पीपल विभिन्न लोगों के विरुद्ध इंट्रोड्यूस्ड न्यू मेंबर्स इन्होंने मांग की शुरुआत की थी नए सदस्यों की इनटू जिंजियस खान आर्मी कॉम्प्लिकेटिंग जिसमें कॉम्प्लिकेटिंग कर रही थी द कंपोजिशन ऑफ दिस रिलेटिवली और निर्माण कर रहे थे संबंधित समाल अनडिफरेंटेड का अर्थ है अखंडित बॉडी का अर्थ निकाय इनटू एन इनक्रेडिबली का अर्थ है जो एक आश्चर्यजनक रूप से हेटरजीनियस का अर्थ है विजातीय मास ऑफ पीपल एक विशाल संख्या में लोगों का। इट इंक्लूडेड इसमें शामिल है ग्रुप्स लाइक द टूरिक यूगर्स हु हैड एक्सपेक्टेड जिन्होंने स्वीकार किया था हिज अथॉरिटी विलिंगली उनकी अथॉरिटी को अपनी इच्छा अनुसार। इट आल्सो इंक्लूडेड डिफीटेड पीपल इसमें वो भी लोग शामिल हैं जो हारे हुए हैं लाइक द कैरियट्स हु वर एकोमोडेटेड जिन्होंने क्या किया था एकोमोडेटेड किया था इन द कॉन्फेडरेसी जो कॉन्फेडरेसी का अर्थ संघ में डिस्पाइट देयर अर्लियर हिस्ट्री जो उनका संघ था उसमें उनको भी अपना एक संघ बनाया था उन्होंने जिसमें अनेक प्रकार के लोगों को उन्होंने शामिल किया था। जिंजियस खान वर्क टू सिस्टमेटिकली अरेंज जो जिंजियस खान था वो एक बहुत उससे कार्य करता था सिस्टमेटिकली ढंग से
द ओल्ड ट्राइबल आइडेंटिटीज, जो पुराने कबीले थे उनकी पहचान, ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स, और विभिन्न लोगों की, हु ज्वाइंड दिस कॉन्फेडरेरी, जिन्होंने शामिल किया था इस कॉन्फेडरेसी को, इस महासंघ को। हिज आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द ओल्ड स्टेपी सिस्टम, उसकी जो सेना है उसको एक अच्छे ढंग से, पुराने स्टेपी सिस्टम के ढंग से, डेसिमल की व्यवस्था से उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था। इन डिविजन्स, इस विभाजन से, ऑफ 10s 10 सैनिक, 100s 100 सैनिक, 1000s एंड नॉमिनेशनली, इसमें 10,000 सोल्जर। इन द ओल्ड सिस्टम द क्लेन, जो पुराने सिस्टम में जो वंश हैं, क्लेन का अर्थ वंश, एंड द ट्राइब वुड हैव कोएग्जिटेड विद इन द डेसिमल यूनिट्स, उनको स्थापित किया गया इस डेसिमल सिस्टम के अनुसार।